लेकिन जब वो मुक्ति को प्राप्त हुए तो उससे पहले जो अंतिम शब्द बोले, उनका जो शिष्य था वो पूछा कि भगवान आप तो जा रहे हैं, 80 साल तक मैं आपके पीछे घूमता रहा, अब आप जा रहे हैं हमें छोड़ के, कोई अंतिम उपदेश दे दीजिए कि हमें क्या करना है आगे, आप तो चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक वाणी याद रखना। वो वाणी कौन सी थी? उसे महावाक्य कहा जाता है। अगर इस एक वाक्य को समझ लिए तो बुद्ध भगवान को आप समझ लिए। बुद्ध भगवान जो बात थे वो मानव जाति के इतिहास में उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। आज पूरा एशिया अगर भारत को सम्मान की नजर से देखता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ बुद्ध हैं। चाइना, जापान, कंबोडिया, श्रीलंका आज बुद्ध भगवान के मार्ग पे चलता है। आज चाइना 80 साल हमसे आगे है, जापान 100 साल आगे है, सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के कारण, उनकी शिक्षा के कारण। वो महावाक्य क्या था? वो महावाक्य कहते हैं कि अप्पदीपो भव। इसका क्या अर्थ है? बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं कोई बात तुमसे कहूं तो सच मत मान लेना। कोई वेद पुराण, बाइबल, कुरान, कोई शास्त्र तुमसे कोई बात कहे तो सच मत मान लेना। मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, फिर तुम क्या करोगे? वेद पुराण, बाइबल, कुरान तुम्हें धोखा दे सकते हैं, फिर तुम क्या करोगे? मैं ना भी धोखा दूं, मैं खुद धोखे में हो सकता हूं, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अप्पदीपो भव, अर्थात अपने दिया खुद बने, किसी के बताए मार्ग पे ना चले। जब तक आप सत्य को देख नहीं लेते, दूसरे के आंख से आप नहीं देख सकते। दूसरे के पैर से आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। दूसरे के हाथ से भोजन कर सकते हैं, दूसरा करा देगा, वो अलग की बात है, लेकिन दूसरे की दृष्टि से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं कि अप्पदीपो भव, अपने दिया खुद बने और सत्य के मार्ग पर अकेले चले। क्योंकि अगर कबीर पहुंचे सत्य के मार्ग पे, कबीर को जाने सत्य को तो कबीर पहुंचे, नानक जाने सत्य को तो नानक पहुंचे, मीरा जाने सत्य को तो मीरा पहुंची। जिन लोगों ने भी जाना वो पहुंचे। उनके पहुंचने से हमारा पहुंचना नहीं हो जाएगा। हम भोजन खाएंगे तो ही हमारा पेट भरेगा, दूसरे के खाने से हमारा पेट नहीं भर जाएगा। हम पढ़ेंगे तो ही हमें ज्ञान होगा, दूसरे के पढ़ने से हमें ज्ञान नहीं हो जाएगा। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं अप्पदीपो भव, अपने दिया खुद बने।